हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित और सभी का स्वागत है आपके मेरे चैनल स्टडी कुल में। आज है 4 अगस्त 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसे अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर की PDF फाइल आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। तो अभी 2 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई गई है। प्रणय वर्मा को बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मैक्स वर्स्टेपन ने 2022 हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है। पंजाब राज्य सरकार ने अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनने के लिए समझौता किया है। भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत मिला है। भारत और ओमान देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगा का 4था संस्करण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार को अभी हाल ही में दिल्ली में प्रदान किया है। बलविंदर साफरी का निधन हुआ है, ये एक गायक थे। हिमांशु पाठक अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के महानिदेशक बने हैं। T20 इंटरनेशनल में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी गुस्ताख मैक्यून बन गए हैं। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त यानी दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा बन गए हैं और मिंजर मेला अभी हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो ये थे कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब आज के करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो अभी नाइजर देश ने 3 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। दरअसल 1960 में नाइजर फ्रांस देश से आज़ाद हुआ था, इसीलिए इस आज़ादी का जश्न मनाने के लिए हर साल नाइजर 3 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अभी मैंने आपको कल बताया था कि 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की जयंती मनाई गई है और राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया है, और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है। तो अभी तक के आप ये दोनों इम्पोर्टेंट डे और आज का इम्पोर्टेंट डे याद रखें। अच्छा, ये नाइजर ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है नाइजर और ये है नाइजर का फ्लैग। अच्छा, नाइजर की राजधानी क्या है? नियामे। नाइजर की करेंसी क्या नाम है? CFA फ्रांक। नाइजर की राजभाषा क्या है? फ्रांसीसी। नाइजर की संसद क्या नाम है? नेशनल असेंबली। नाइजर के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बाजोम और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं ओहियो मोएडो महामोडो। कौन है? ओहियो मोएडो महामोडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL के किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी BBNL को BSNL के साथ विलय होने को मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब BSNL, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 2000 में। BSNL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में BSNL के चेयरमैन एंड MD कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। कौन है? प्रवीण कुमार पुरवार। अच्छा, BSNL की टैगलाइन क्या है? कनेक्टिंग इंडिया फास्टर, और ये है BSNL का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी झारखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अच्छा, ये किस प्रकार की योजना है मुख्यमंत्री सारथी योजना? तो इस योजना के तहत डिग्री प्राप्त स्टूडेंटों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में झारखंड राज्य सरकार कराएगी। अब झारखंड, तो आप इस मैप में देखिए, ये है झारखंड। अच्छा, झारखंड बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें हैं
और विधानसभा की 81 सीटें हैं। झारखंड में कुल 24 जिले हैं। अच्छा, वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर रवि रंजन। झारखंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कोयल। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? साल। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? दुधोरी। और राष्ट्रीय पुष्प यानी फूल क्या है? पलाश। अच्छा, झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बेताल नेशनल पार्क है और पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। झारखंड में छऊ, पाइका, कमरा, सोरई, संताल, झूमर, बजा और सरहुल, ये सारे झारखंड के फेमस डांस है। अच्छा, झारखंड में हजारीबाग झील है, राजा तालाब है और तोप चांची झील है। तो आपको झारखंड के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल मैप्स ने किस देश में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो अभी गूगल मैप ने अपने देश भारत में स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये स्ट्रीट व्यू सेवा भारत के 10 शहरों में लॉन्च की गई है। अब गूगल मैप गलियों में भी रियल टाइम ट्रैफिक ट्रैक कर पाएगा और ट्रैफिक लाइट को भी ये ट्रैक कर पाएगा। अच्छा, ये भारत के 10 शहरों में लॉन्च की गई है। तो वे 10 शहर है कौन से? बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ोदरा, अमृतसर और अहमदनगर। इन 10 शहरों में गूगल मैप्स ने स्ट्रीट व्यू सेवा को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो अभी आईआईटी गुवाहाटी ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। आईआईटी दिल्ली में जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम को शुरू किया है। आईआईटी खड़गपुर ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है। आईआईटी हैदराबाद में स्वास्थ्य नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया गया है। ग्रीनको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। आईआईटी मद्रास ने व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है। वेदांत ने आईआईटी मद्रास में स्थापित स्टार्टअप डिकेट टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। और आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशियां विकसित की हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों में जितने भी आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न बने थे उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आपको बता दिया है। इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ और स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करके आएँ। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो अभी भारत और वियतनाम देश के बीच सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब वियतनाम, तो आप इस मैप में देखिए, ये है वियतनाम और ये है वियतनाम का फ्लैग। वियतनाम की राजधानी क्या है? हानोई। वियतनाम की करेंसी क्या नाम है? वियतनामी डोंग। वियतनाम की राजभाषा क्या है? वियतनामी। वियतनाम की संसद का नाम है? नेशनल असेंबली। अच्छा, वर्तमान में वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? गुएन जुआन फू। कौन है? गुएन जुआन फू। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चीन। कौन है? फाम मिन चीन। अच्छा, भारत और वियतनाम देश के बीच कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? ये विनबैक्स जो अभी चालू हुई है ये एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है और सहयोग होप तक ये डिफेंस एक्सरसाइज होती है। ये दोनों डिफेंस एक्सरसाइज भारत और वियतनाम देश के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो अभी
वेस्ट इंडीज़ देश की क्रिकेटर डिएंड्रा डॉटिन ने संन्यास की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है डिएंड्रा डॉटिन और इन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और ये वेस्ट इंडीज़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निर्मला मिश्रा का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो निर्मला मिश्रा ये प्रसिद्ध बंगाली गायक थी, यानी सिंगर थी, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये है निर्मला मिश्रा और ये प्रसिद्ध बंगाली गायक थी और अभी इनकी 81 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अभी एसएसबी के महानिदेशक डॉक्टर सुजय लाल को आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है डॉक्टर सुजय लाल जो कि एसएसबी के महानिदेशक हैं और अब इनको आईटीबीपी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब आईटीबीपी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, हिंदी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस कहते हैं। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? 1962 में। आईटीबीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में डीजी यानी डायरेक्टर जनरल तो यही बन गए हैं, डॉक्टर सुजय लाल। अच्छा, आईटीबीपी दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे सेना दिवस लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे आईटीबीपी होगा। आईटीबीपी दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, आईटीबीपी का मोटो क्या है? सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा। क्या है? सौर दृढ़ता कर्मनिष्ठा। और ये है आईटीबीपी का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कितने नए जिले बनाने का फैसला किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने का फैसला किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। दरअसल प्रशासनिक कार्यों को आसान बनाने के लिए पश्चिम बंगाल ने इन 7 नए जिलों को बनाने का फैसला किया है और अभी तक पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले थे और ये 7 नए जिले बनकर जब तैयार हो जाएंगे तो पश्चिम बंगाल में कुल 30 जिले हो जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल, तो आप इस मैप में देखिए, ये है पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम और उड़ीसा इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश इन 3 राज्यों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अब पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में अभी तक 23 जिले हैं और इन 7 जिलों का निर्माण होने के बाद पश्चिम बंगाल में कुल 30 जिले हो जाएंगे। अच्छा, पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? फिशिंग कैट। राजकीय पक्षी क्या है? वाइट थ्रोटेड किंगफिशर। और राजकीय वृक्ष क्या है? ब्लैक बोर्ड ट्री। और राजकीय पुष्प क्या है? नाइट फ्लावर जास्मिन। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और नेओरा वैली नेशनल पार्क है। और जलकपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, पश्चिम बंगाल के कौन कौन से फेमस डांस है? कीर्तन, गंभीर, काठी, जात्रा, संताल और बितरा, ये सभी डांस पश्चिम बंगाल के फेमस डांस है। पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर झील है, मिरिक झील है, सेंचाल झील है और रसिक बिल झील है। पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम है, नाचागुरी डैम है, मसनजोरे डैम है और मुरगुमा डैम है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेमस टेम्पल है? काली मंदिर है, बिरला मंदिर है और हंसेरी मंदिर है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा मनाया जाता है, काली पूजा मनाया जाता है, नबो बेरसो पूजा मनाया जाता है और जगदात्री पूजा मनाया जाता है। तो इतना आप पश्चिम के बंगाल के बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए।
अब ये DLSA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़। आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में द जर्नी ऑफ द नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी संजय बारू ने द जर्नी ऑफ द नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजय बारू। आप इस इमेज में देखिए, ये है वो बुक जिसको संजय बारू ने लिखा है और इस बुक का नाम है द जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आप इस बुक का नाम याद रखें। अब लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत ने तमिलनाडु में कितने नए रामसर स्थलों को नामांकित किया है? तो अभी भारत ने तमिलनाडु में 3 नए रामसर स्थलों को नामांकित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। और अभी भारत ने पूरे भारत में 5 नए रामसर स्थलों को नामांकित किया है, जिनमें से 3 तो तमिलनाडु के हैं, एक मध्य प्रदेश में है और जो दूसरा एक है वो मिज़ोरम में है। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अब टोटल अपने देश भारत में कितने रामसर स्थलों की संख्या हो गई है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से एक राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपसे जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो के दौरान मैंने आपसे पूछे हैं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करके आएँ। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आने वाली वीडियोस में मैं आपके लिए क्या क्या ऐड कर सकता हूं जो आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट हो। और अभी तक आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप वहां पे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर के वहां पर क्विज डालता हूं, जिन्हें आप सॉल्व करके अपने करंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप डेली करंट अफेयर को सबसे पहले देख पाएँ।